हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। यकीनन आप सब खुदावंद में खुश होंगे और मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और मेरा ईमान है कि आप खुदावंद के कलाम से ज़रूर बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जिसमें खुदावंद के कलाम को शेयर किया जाता है आप तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। और इसी तरह आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, और वहाँ पर आप जो है और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप हमें देख सकते हैं और जो है फॉलो भी कर सकते हैं। और पेज जो है उसको आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुँचे। और इसी तरह आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम खुदावंद के कलाम से एक बड़ी ही खूबसूरत बात सीखने वाले हैं। यहाँ पर आज हम सीखेंगे वो एक उस्ताद और एक शागिर्द का जो रिश्ता है उसके बारे में आज हम सीखने को हैं। और ये बड़ी ही खूबसूरत बात कलाम मुक़द्दस में हमें मिलती है। दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब में एक उस्ताद और एक शागिर्द का जिक्र है, जो एलिया और अलीशा हैं। एलिया और अलीशा जो है ये एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। एलिया जो है वो उस्ताद है और अलीशा जो है वो शागिर्द है। और यहाँ पर उनका जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है उसकी मजबूती पर और उसका जो बेनिफिट है उसके बारे में कलाम मुक़द्दस हमें बड़ी खूबसूरत बात सिखाते हैं कि किस तरह से अलीशा ने जो एलिया से दुगना मसा हासिल किया और उसकी वफ़ादारी क्या थी, और उसका जो अपने उस्ताद के साथ बिहेवियर और तौर तरीका किस तरह का था कि खुदा ने उसे एलिया से दुगना मसा जो है वो दिया। और आज हमारे कलाम का जो टॉपिक है वो भी दुगना मसा है कि हम किस तरह से दुगना मसा जो है वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू ज़रा यहाँ ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतएल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतएल को चले। यहाँ पर हमें जो बात मिलती है वो ये है कि एलिया ने जब वो आसमान पर उठाए जाने वाला था और एलिया इस बात को जानता था कि वक्त जो है वो नज़दीक है, किसी भी पल खुदा मुझे आसमान पर उठा लेगा। और उसने अलीशा से कहा कि तू क्या कर, यहीं पर रुक जा जहाँ पर वो मौजूद थे। और खुदा ने एलिया ने उससे कहा कि मैं जो हूँ वो आगे जाता हूँ, बैतएल को खुदा ने मुझे भेजा है और मैं वहाँ पर जाता हूँ और तू यहीं पर ठहर जा। लेकिन अलीशा वहाँ पर ना रुका। उससे कहा कि मैं कसम खाता हूँ खुदावंद की हयात की और तेरी भी सौगंध खाता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो जानता था कि मेरे उस्ताद के पास नहायत ही गहरा मसा है खुदा का एक नहायत ही खूबसूरत जो हाथ है, दाहिना हाथ है, वो एलिया के ऊपर बड़ा हुआ है। और वो जानता था कि अगर मैं यहाँ पर अपने उस्ताद को छोड़कर चला गया तो फिर मुझे कभी वो मसा नहीं मिलेगा। इसलिए उसने उससे कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद एलिया ने जब वो बैतएल में पहुँचे तो वहाँ के जो अंबिया ज़्यादा थे उन्होंने अलीशा से कहा कि क्या तू जानता है कि तेरा उस्ताद जो है वो बहुत जल्द आसमान पर उठा लिया जाएगा, तुझसे जुदा हो जाएगा। उससे कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम लोग खामोश रहो, चुप रहो। और उसके बाद एलिया ने उसे बहुत दफ़ा कहा कि खुदा ने मुझे बैतएल से यरू तक भेजा है, तू यहाँ रुक जा। उससे फिर वही जवाब दिया
कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा बल्कि मैं तेरे साथ रहूँगा। उसके बाद एलिया ने फिर उससे कहा कि खुदा ने मुझे यरू से यरदन तक भेजा है, तू यहाँ पर रुक जा। लेकिन उसने फिर अपने उस्ताद को वही जवाब दिया जो उसने फर्स्ट पे दिया था कि मैं खुदा की हयात की कसम खाता हूँ और तेरी जान की सौगंध भी खाता हूँ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो इसी तरह जब यरदन के पास पहुँचे तो कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज़ कि एलिया ने अपनी चादर उतारी और उसे जो है वो लपेट कर पानी पर मारा, और जैसे ही एलिया ने वो अपनी जो चादर थी वो पानी पर मारी तो वो पानी जो है वो 2 हिस्से हो गया। पानी ने उन्हें खुश्क जगह दी और वो वहाँ से गुज़रते हुए आगे चले गए। और जब वो आगे पहुँचे तो लिखे हैं लफ्ज़ कि आसमान से आग का जो बगोला है वो आया और उसने एलिया को अलीशा से जुदा किया और वो उसे बिठाकर आसमान की तरफ ले गया। और अलीशा ने जब देखा कि उसका उस्ताद उससे ले लिया गया है तो वो दुखी भी हुआ, उसने अपने कपड़े फाड़े, लेकिन उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कहा कि ए मेरे बाप, तू मुझसे क्यों जुदा हो गया है, तू मुझसे क्यों दूर हो गया है। अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो आपको यहाँ पर आयत मिलती है, 11वीं आयत में लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जा रहे थे। लेकिन उससे पहले एलिया ने अलीशा से पूछा कि तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तू मुझसे दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि तू जानता है कि खुदा मुझे बहुत जल्द जो है वो आसमान पर उठा लेगा। तो अब बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। सवाल किया गया है अलीशा से कि अब बता मैं तेरे लिए क्या करूं, कि मैं तुझे क्या दूं। तो अलीशा ने एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल एलिया के आगे रखा। उसने कहा कि देख मेरे मालिक, मुझे तेरा जो मसा है उसका दूना हिस्सा चाहिए। आधा हिस्सा नहीं मांगा उसने कि जितना तेरा हिस्सा है उसका आधा हिस्सा जो है वो मेरे पास आ जाए। उसने कहा कि जितना तेरे पास है खुदा का मसा, मुझे उससे भी दुगना हिस्सा चाहिए। एलिया ने उससे कहा कि हाँ, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, तूने जो सवाल किया है ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तू मुझे आसमान पर उठाया हुआ जाता हुआ देख ले तो ये तेरे लिए हो जाएगा। जैसा तूने कहा है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया, अगर तू मुझे ना देख पाया, तू मुझसे जुदा हो गया, तू मुझे ना देख पाया, तो फिर ऐसा नहीं होगा। और उसी पल जो है खुदा ने जो है घोड़े और आतिशी रथ जो है वो भेजा और उसने अलीशा को एलिया से जुदा किया और एलिया को उन्होंने अपने उस आतिशी रथ में बिठाकर वो आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और वहाँ पर अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ए मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने फिर उसे ना देखा। जब उसने उसको आसमान की तरफ जाते देखा, उसके बाद उसने उसे ना देखा और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और 2 हिस्से कर दिए। और फिर उसने जो एलिया ने जब आतिशी रथ पर जा रहा था तो एलिया ने जो अपनी चादर थी जो उसके ऊपर हुआ करती थी, उसने वो अपनी चादर जो है वो अलीशा की तरफ फेंक दी थी। और वहाँ पर लिखा है कि उसने जो एलिया की चादर जो उसके ऊपर से गिर पड़ी थी उसे उठा लिया और उल्टा फिरा। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते से वो वापस फिर गए। और जब वो एलीशा जो है वो वापस फिरा और जिस दरिया यरदन पर एलिया ने अपनी चादर मारी थी और वो पानी 2 हिस्से हो गया था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे हैं लफ्ज़ कि अलीशा ने भी वैसा ही किया। अलीशा ने उसने एलिया की चादर को जो उसके ऊपर से गिर पड़ी थी लिया और पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। हालेलुया। उसे पता था कि एलिया ने उसे कहा है कि अगर तू मुझे जाता हुआ देख लेगा तो जो तूने मुझसे मांगा है वो तेरे लिए हो जाएगा, और अगर तूने मुझे ना देखा और फिर अगर तूने मुझसे ये मांगा तो नहीं होगा। लेकिन उसने तो अलीशा ने तो एलिया को जाते हुए देख लिया था और उसे यकीन था कि मेरे उस्ताद ने जो कहा है वो मेरे लिए हो गया है। सो उसने इसका टेस्ट किया और उसने क्या किया, उसने वही चादर ली और उससे पानी पर मारा और फिर पूछा कि खुदावन जो एलिया का खुदा है वो कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा
पार हुआ। हालेलुया। जब उसने भी उसकी चादर को उठाया, उसकी जो चादर उसने उठाई थी, उसने भी आकर जब दरिया यरदन पर मारी, और जैसे ही उसने पानी पर चादर मारी, पानी 2 हिस्से हो गया। और खुदा ने उसे बताया कि हाँ, जो एलिया का खुदा एलिया के साथ था वो आज एलीशा के साथ है। और जब वो वापस आया तो जो 50 लोग पीछे रुके हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जो एलिया का रूह है वो एलीशा पर ठहरा हुआ है, तो उन्होंने उसे जो है कबूल किया और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर तू हमसे कहे तो हम एलिया को तलाश करने के लिए चाहते हैं। हो सकता है कि खुदा के रूह ने उसे उठाकर कहीं आगे मैदान में या पहाड़ पर किसी वादी में फेंक दिया हो, लेकिन उसने उनसे कहा कि मत जाओ, मत ढूंढो, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि खुदा ने एलिया को आसमान पर उठा लिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया और उसने उन्हें जाने की इजाज़त दी, और उन्होंने 3 दिन तक एलिया को वहाँ पर तलाश किया। लेकिन जब एलिया उनको ना मिला तब वो वापस आए और उन्होंने आकर एलीशा को बताया कि हमें एलिया नहीं मिला है। तो एलीशा ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा ने एलिया को आसमान पर उठा लिया है। और उसकी चादर जो एलीशा के पास गिरी थी, जब वो एलीशा के पास आ गई है, इसका मतलब है कि एलिया उठा लिया गया है और इसका दुगना मसा खुदा ने एलीशा पर डाल दिया है। हालेलुया। और इस तरह से एलीशा ने अपने उस्ताद से दुगना मसा हासिल किया, एक वफादारी के तौर पर, एक वफादारी के इनाम के तौर पर, क्योंकि एलिया ने उसे बड़ी दफ़ा कहा, बहुत दफ़ा उसे कहा कि मैं आगे जाता हूँ, तू यहाँ पर रुक जा, मैं आगे जाता हूँ, तू यहाँ पर रुक जा। लेकिन उसने एक ही जवाब दिया कि मैं खुदावंद की हयात की कसम खाता हूँ और तेरी सौगंध खाता हूँ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। और जब हम अपने खुदावंद के साथ साथ रहते हैं, जब हम खुदावंद की वफादारी करते हैं, तब हमें खुदावंद दुगना चुगना मसा देकर इस्तेमाल करता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे हैं लफ्ज़ कि एलीशा के ऊपर एलिया से दुगना मसा था। जितना काम एलिया ने किया उससे दुगना काम एलीशा ने भी किया है। और ये खुदावंद की वफादारी है, ये खुदावंद का वादा है जो पुश्त दर पुश्त कायम रहता है कि तुम मुझ में कायम रहो तो मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी। सो खुदावंद अपनी बातें हमारे अंदर कायम रखे और हमें भी अपने कलाम के अंदर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबकी रहनुमाई करे। आमीन।